जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जिसको मैंने नेम दिया हुआ है। उसमें टॉपिक जो है हमारा वो है डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अच्छा, इसमें मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ कि डेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है। देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन में आम तौर पर हम ए और बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स पुट अप करते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें जो हमारे पास ए होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है, और सिमिलरली और जो बी है ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर में हम अ, आप वन भी ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, एंड कुछ भी आप कोई भी एक नंबर स्पेसिफिक हमने चूज करना है, वो उसको हम कांस्टेंट का कहते हैं। अच्छा, ये इस चीज़ जब इंटीग्रेशन में ए टू बी कांस्टेंट नंबर हम लें, फाइनाइट कांस्टेंट नंबर, तो उस चीज़ को कहा जाता है डेफिनेट इंटेग्रल। अब जब बात आती है ना इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में ये ए और बी है, ए या बी, इन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इनफाइनाइट होगा। अ, आमतौर पर जो होता है ना, ए अगर फाइनाइट है तो बी इनफाइनाइट, अगर बी फाइनाइट है तो ए इनफाइनाइट। तो इसका इंटीग्रल को हम आमतौर पर पुटअप कैसे करते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब इस तरह का इंटीग्रेशन में हमारे पास ए टू इन्फिनिटी इंटरवल आता है, तो इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो टाइप्स है ना, वो तो बेसिकली दो टाइप्स हैं। नंबर टाइप नंबर वन ये है कि ये जो फंक्शन गिवन है ना हमारे पास, फंक्शन कौन सा, ये वाला एफ ऑफ एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइन होगा, या फिर क्या होगा, ये जो इंटरवल दिया हुआ है दूसरी टाइप में, ये इंटरवल इनफाइनाइट होगा। हम पहले एक अभी फंक्शन एक ले लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं ए टू टू वन ओवर एक्स माइनस टू डी एक्स लेते हैं। इसमें हम अभी ये देख रहे हैं कि टू जब एक्स की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, वन ओवर टू माइनस टू। जब टू माइनस टू होगा तो वन बाई ज़ीरो। वन बाई ज़ीरो से मुराद इन्फिनिटी। तो इसका मतलब फंक्शन ये अनडिफाइन है ऑन गिवन इंटरवल। ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी इसकी क्या होगी, सेकंड कैटेगरी ये होगी कि फंक्शन डिफाइन होगा। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसमें जो इंटरवल गिवन है वो इनफाइनाइट होगा। कोई एक इंटरवल, ज़रूरी नहीं है कि बी इनफाइनाइट हो, ए भी हो सकता है और बी फाइनाइट हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे उसको कहा जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, अब इन डेफिनेट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं पहले वो करनी होंगी, और देन ये जाके हमें कुछ कंप्लीट आइडिया हो पाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसमें वर्क कैसे कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है पार्टीशन का। अच्छा, इसमें पार्टीशन क्या होती है। अच्छा जी, देखें हमारे पास एक मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर वो है 1, 10। इसमें अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इंटरवल में, तो इसकी पार्टीशन अगर मैं करना चाहूँ तो एप पार्टीशन तो मैं ऐसे करूँगा। ये ये इस मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वन है, और ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने लाइन क्रॉस की, ये हमारे पास 10 है। देखें, 1 से लेकर 10 तक ये एक रियल लाइन है हमारे पास। रियल लाइन ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन हमने जो नंबर चूज किया वो 1 to 10 किया। अब 1 और 10 के बिटवीन ना हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। वन इसमें डेफिनेटली, टू भी है इन्वॉल्व है, थ्री है, फोर है, फाइव है हमारे पास। और इसी तरीके से हमारे पास कौन सा नंबर है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन एंड देन
10। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 के बिटवीन हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे केयरफुली, कि हमारे पास एक हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में 1 to 10 लिखने का पर्पज ये है कि 1 भी इंक्लूड है, शामिल है, और 10 भी इंक्लूड है, मीन्स वेल कि ये शामिल है। और एक और ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, 1 and 10। इस ब्रैकेट में 1 10 लिखने का पर्पज ये होता है कि ओनली ये जो नंबर है ना 1, सिर्फ ये शामिल होगा, और सेकंड नंबर जो 10 है सिर्फ ये शामिल होगा, इसके अलावा और कोई नंबर शामिल नहीं होगा। 1 और 10 के बिटवीन वाले नंबर में भी कोई नंबर शामिल नहीं होगा, सिर्फ 1 और 10 का मतलब 1 10 ही होगा। एक और ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है। इधर हम लिखेंगे कि 1 to 10। तो बेसिकली ये जो मैंने ब्रैकेट एक लिखी है, इस ब्रैकेट का पर्पस ये है कि हमारे पास जो है ना, अ, ये 1 भी शामिल नहीं होगा और 10 भी शामिल नहीं होगा। ये देखें जी, मैं एक रियल लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। 1 और 10, इसका मतलब ये है कि 1 और 10 शामिल नहीं होगा, लेकिन 1 और 10 के बिटवीन ये जो तमाम नंबर एग्जिस्ट करते होंगे वो शामिल हैं। 1 और 10 शामिल नहीं होंगे। ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये जो ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मतलब होता है। जी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पार्टीशन की तरफ। अब देखें, मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ 1 to 5। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ 1 to 5 में। इसको एक्सप्लेन कुछ ऐसे करते हैं कि इसमें जो नंबर हैं 1 2 3 4 और 5। अब 1 2 3 4 5, इसमें आप देखें अगर, तो क्या है कि ये पहला नंबर है, इसको जिसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म है, और सिमिलरली ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये जो 5 है ये फिफ्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म को मैं अगर रिकॉल करूं कि ये x1 है, इसी तरह से सेकंड को मैं x2 का नाम दूं, और थर्ड को मैं x3 का नाम दूं, और फोर्थ को x4 का नाम दूं, और फिफ्थ को x5 का नाम दूं। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 5 के बिटवीन जो उनकी पार्टीशंस हैं वो x1 से लेकर x5 तक हैं। अच्छा, अब हम पार्टीशन की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करते हैं, ये फाइनाइट सेट ऑफ नंबर। अब इसमें ना x0 x1 x3 xn = b है। इन्होंने इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया है कि हमारे पास एक a है, एक b है, जनरल। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दी थी वो 1 और 5 एक स्पेसिफिक नंबर की दी थी, लेकिन अब जो पार्टीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम जनरलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास a और b है। तो हम कहते हैं कि ए जो है ना, ये सबसे इंटरवल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, और जो बी है ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसको हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास है, ए है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, बी है। ए और बी के बिटवीन भी तो बहुत सारे इंटरवल्स शामिल होते हैं। अब वो कौन कौन से इंटरवल्स हैं, हम उनको यहाँ पर रिकॉल किया हुआ है कि ये जो ए है ना, ये x0 है, और ये जो बी बी है ये xn है। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि x0 है, x0 के बाद जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, हम उसकी अभी लिस्ट बना लेते हैं। वो मिसाल के तौर पर x1 है, x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा, इसी तरह से x3 आएगा, x4 आएगा, एंड इसी तरीके से हम फॉरवर्ड मूव अप करते जाएंगे, x5 x6 x7 एंड अप टू सो ऑन xn तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज तो फिर ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x1 जो है ये लेस है x2 से, और जो x2 है ये लेस है x3 से, और x3 जो है ये लेस है x4 से। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हर आने वाला नंबर प्रीवियस नंबर से ग्रेटर है।
अब हम अपना स्पेसिफिक जो मैंने एग्जांपल ली है, 1 और 5, इसको भी देख सकते हैं। देखें, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। मतलब 1 से जो एक नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2, वो 1 से तो ग्रेटर है। और 2 से जो 3 आ रहा है, ये 3 भी तो ग्रेटर है 2 से। इस मैं अब 2 और 3 की, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ले लूँ ना, मैं इसको रिकॉल करूंगा कि ये प्रीवियस नंबर है, और ये जो 3 है ये फॉरवर्ड है, हमारे पास नेक्स्ट नंबर है। तो जब मैं कहूँगा कि ये वेरी नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट नंबर, तो आप समझ जाएं कि इन दो नंबरों में जो फॉरवर्ड नंबर है उसको 3 रिकॉल मैं नाम दे रहा हूँ, और जो प्रीवियस नंबर है उसको 2 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पार्टीशन की डेफिनेशन में। तो आप देखें, इन्होंने x0, देन x1, x2, x3 एंड अप टू सोन xn का नाम दिया हुआ है। और इसको कहा हुआ है कि ये जो है ना, ये हमारे पास पार्टीशन है। किसकी पार्टीशन है? ए बी की। पार्टीशन से मुराद उसके जो एक इंटरवल दिया हुआ है 1 और 5, या ए और बी, उसको सब इंटरवल में, छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। इस चीज़ को पार्टीशन का नाम दिया हुआ है। तो अब इसी चीज़ को ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो x0 है, ये x1 से लेस है, और x1 जो है ये x2 से लेस है। इसी तरह से x2 जो है x3 से लेस है, और जो x3 है ये जो x4 होगा उससे लेस होगा, एंड अप टू सो वन। xr जो है ये xr+1 से लेस होगा, xr+1 से लेस। और इसी तरीके से ये जो xn है ना, इसका मतलब ये xn-1, ये इससे लेस होगा xn। तो xn को हमने क्या नाम दे दिया? b का नाम दे दिया। तो इस तरीके से ये हमारी एक पार्टीशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है, इसी वे में। जी। अच्छा, इसमें हम फिर ये भी देख रहे हैं कि इसको रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने। रिप्रेजेंट लाइन में कैसे? कि ये हमारा रियल लाइन में ये हमारे पास A1 है, और ये क्या है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। ए को x0 का नाम दिया हुआ है, जैसे हमने पार्टीशन के अंदर डिफाइन किया था, और बी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? xn का। इसके ए और बी के बिटवीन भी छोटे छोटे सब इंटरवल बनाए हुए हैं। x1 जिसको नाम दिया है, फिर x2 नाम दिया है, x2, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्या नाम दिया है? x3 का नाम दिया हुआ है, और इसी तरीके से अप टू सो वन, xn तक चले गए हम। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि पार्टीशन को डिवाइड कर रहे हैं, ए बी को, उसके सब इंटरवल में। कैसे, किस तरह से हम डिवाइड करेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, इसको हम सीखते हैं। कि अब देखें, ये x0 है, और क्या दूसरा इंटरवल क्या x0 के बिल्कुल करीब x1 है। तो x0 से x1, ये एक पार्टीशन का, ये एक पहला सब इंटरवल है हमारे पास। अब देखें, बेसिकली जब हम बात करेंगे x2, x1 और x2 की, तो ये हमारे पास सेकंड सब इंटरवल बन जाएगा। इसी तरीके से हम जब x2 और x3 को किया, अ, तो ये हमारे पास कौन सा इंटरवल बन जाएगा? थर्ड सब इंटरवल बन जाएगा। और इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, इसमें मतलब ये कि x2 में एक ऐड किया तो x3 बनाना, x1 में एक ऐड किया तो x2 बनाना। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरवल है ना xn, अगर सिर्फ xn लिखूं, तो इससे जो प्रीवियस होगा वो एक कम होगा, n-1 होगा हमारे पास इंटरवल। तो ये जो इंटरवल है ना, ये वाला, ये बेसिकली लिखा हुआ है इसमें कि xn-1, xn, इसमें ये हमारे पास ना एक जनरल सब इंटरवल बन गया है। वो इस तरह से कि n की जगह पर आप पुट करें 1,
एन की जगह पर वन पुट करें तो ये क्या बनेगा, एक्स नॉट बनेगा, एन माइनस वन एक्स नॉट। और दूसरा जो एन की जगह पे वन पुट करेंगे तो एक्स वन नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सब इंटरवल क्या बनेगा, एन की जगह पर आप क्या पुट करें, एन की जगह पर आप पुट करें टू, तो टू माइनस वन वन, तो ये आएगा एक्स वन। और इसी तरीके से ये आएगा एक्स टू। इसी तरीके से ये हम देख रहे हैं कि ये जो सब इंटरवल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये जो लास्ट हमने सब इंटरवल बनाया, ये जनरलाइजेशन हमने कर दी है। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि ये जो है ना सब इंटरवल्स, इनकी जो लेंथ है ना, लेंथ से क्या मुराद है ये जो हमने ये जो फर्स्ट सब इंटरवल हमने आइडेंटिफाई किया, मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, ये एच वन है। एच वन से मुराद लेंथ वन, एच टू, एच टू से मुराद लेंथ टू, और इसी तरीके से एच थ्री, और इसी तरीके से मैं लास्ट को रिकॉल कर रहा हूँ एच एन, कि ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है ना, वो एन इंटरवल पे है, मुश्तमिल है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो सब इंटरवल हैं इनको डिनोट कर रहे हैं हम किससे, एच वन एच टू एच थ्री एंड अप टू सो ऑन एच एन से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो इन सब लेंथ में जो मैक्सिमम लेंथ होगी, एच वन एच टू एच थ्री, मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट एक ट्रेस कर लेता हूँ कि एक्स नॉट एक्स वन लेंथ है ना, इसको अगर स्पेसिफिक ले जाऊँ, वन कमा टू होगा। और वन कमा टू, इस लेंथ को मालूम करने के लिए टू माइनस वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो इसका मतलब वन टू है, टू थ्री थ्री फोर, इन सब में हम देखेंगे आंसर्स को, जिसका आंसर हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम रिकॉल करेंगे नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म पी से मुराद पार्टीशन, कि उस पार्टीशन की ये नॉर्म है मैक्सिमम लेंथ को। और इसको जो डिनोट करते हैं नॉर्म ऑफ पी को, वो एक ऐसे डबल लाइन आप पी के दोनों साइड से दे दें, इसको नॉर्म बोला जाता है आम लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारा पार्टीशन का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारे पास पार्टीशन की मैथमेटिकल टर्म कैसे डिफाइन किया हुआ है, देखें। मैक्सिमम ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा एक्स और एक्स एन है, या ये आर प्लस वन लिखा हुआ है, आर इक्वल टू वन टू थ्री। अगर इसको स्पेसिफिक भी मैं ले जाऊं तो ये बड़ी सिंपल इंटरेस्टेड बात होगी हमारी। वो इस तरह से कि देखें, यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर, ये कुछ इस तरह से है। अब इसमें हमें, अगर मैं आर की जगह पर पुट कर देता हूँ वन, तो ये इंटरवल क्या बनेगा, ये इंटरवल बनेगा एक्स टू कॉमा एक्स वन नहीं बनेगा, ये एक इंटरवल बन जाएगा। अगर मैं आर की जगह पे पुट कर देता हूँ टू, तो फिर क्या बनेगा, आर की जगह पे टू पुट करें, शाबाश, ये एक्स क्या आएगा, थ्री आएगा। और इसी तरीके से ये क्या आएगा, एक्स टू आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये जो पार्टीशंस हैं, इन सब के जो आंसर्स आएंगे हमारे पास फाइनली, उन आंसर्स को देखेंगे, उनमें से जो हाईएस्ट लेंथ होगी, मे बी कि वो फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, थर्ड की, फोर्थ की, जिसकी भी होगी, तो वो जो हमारे पास होगी उसको हम कहेंगे कि ये पार्टीशन की नॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम स्टडी अभी करते हैं रेमान अपर और लोअर सम क्या होते हैं हमारे पास। देखें जी, रिमान अपर और लोअर सम, ये एक बड़ी इंटरेस्टेड एक एक स्टोरी है इसकी। इसको अभी हम तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। रिमान अपर सम, हमारे पास एक फंक्शन है एफ, और एफ को हमने नाम दिया है कि ये एक बाउंडेड फंक्शन है। और इसके अलावा बाउंडेड फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर है, किस इंटरवल के ऊपर है, वो इंटरवल है हमारे पास ए बी। अच्छा जी, अभी हमने एक चीज़ यहाँ से, पॉइंट नंबर वन रिमान से मिला क्या, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और फंक्शन को कहेंगे कि वो बाउंडेड फंक्शन होगा, बाउंडेड फंक्शन। और साथ उसमें इंटरवल भी गिवन होगा। इंटरवल यहाँ तो जनरल दिया हुआ है ए और बी, लेकिन स्पेसिफिक भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ए और बी एक नंबर जब पुट करेंगे तो वो
स्पेसिफिक हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरीके से जो ए बी होगा, इसको जब हम पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे, सपोज के मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास, ए जो है ना वो है 2, और बी जो है ना ये है 6 हमारे पास। अब रियल लाइन के ऊपर हम क्या काम करेंगे, इसकी पार्टीशन कर देंगे। 2 है, ये 6 है, 2 एंड 6, इधर दरमियान में क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 भी आएगा। तो इसका मतलब इसकी पार्टीशन को हमने इस इंटरवल 2 6 या ए बी के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो एफ फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन है किसके ऊपर, ये एक ए बी इंटरवल के ऊपर। और देन एक हम पी लेंगे, पार्टीशन लेंगे, किसकी पार्टीशन लेंगे, ए बी की पार्टीशन लेंगे। लेट बाउंड्स ऑफ फंक्शन एफ ऑन दिस इंटरवल बी, एम आर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अब डिफाइन किया हुआ है एम, कैपिटल एम आर, कैपिटल एम, स्मॉल एम। कैपिटल एम से मुराद ये यहाँ पर लिखा हुआ है एल यू बी। एल यू बी से मुराद ये होता है कि लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है जी। हाँ, लीस्ट अपर बाउंड। अच्छा, जैसा इधर इसके नाम से भी वाज़ेह हो रहा है लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड अब क्या होता है, पहले तो हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास एक इंटरवल है। इंटरवल मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये है 1, ये है 10। इसमें अपर बाउंड क्या है हमारे पास, अपर बाउंड जो है ना 10 है। 10 के अलावा 11 है, 12 है, 13 एंड अप टू 1। जैसे जैसे हम अपवर्ड की तरफ मूव अप करते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये अपर बाउंड हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। तो मिनिमम जो अपर बाउंड है, सबसे लोएस्ट अपर बाउंड कौन सा है, वो 10 है ना हमारे पास। तो 10 को पर हम रिकॉल करेंगे कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। इसका मतलब ये है, इन अदर टर्म शॉर्ट, अगर डायरेक्ट वर्डिंग में हम मैं अगर रिकॉल करूं, तो ये जो एम है लीस्ट अपर बाउंड है, जो इंटरवल में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ए और बी में, जो बी होगा ना, या ये जो 10 है, तो इसको हम कहेंगे अपर बाउंड कहेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास होता है दूसरा, स्मॉल एम। स्मॉल एम जी एल बी लिखा हुआ है। जी से मुराद होता है ग्रेटेस्ट, और एल से मुराद लोअर, और बी से मुराद होता है बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी ही एग्जांपल को मैं मूव अप करता हूँ। इस एग्जांपल में हमारे इस एग्जांपल में ना हमारे पास है 1। इस 1 को देखें, लोअर बाउंड कौन से हैं, 1 या 1 से रियल लाइन के ऊपर जो बैकवर्ड पे तमाम एलिमेंट्स हैं, 1 के बाद क्या आता है, 0। 1 से बैक पे चले जाएं, 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन। ये तमाम के तमाम जो है ना, ये लोअर बाउंड्स हैं। इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो डेफिनेटली 1 होगा। इसका मतलब इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम नाम देंगे स्मॉल एम का। और जो दूसरा है ना हमारे पास, ये 10, इसको हम नाम देंगे लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड को क्या नाम दिया हुआ है, कैपिटल एम। अब हमारे पास जब क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, रिमान सम, अपर सम और लोअर सम के ऊपर, वहाँ जो इंटरवल दिया गया होगा, ये एम वहाँ से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और इनमें वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, और सिंपलीफिकेशन वो हम कुछ देर बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ये अभी क्वेश्चन अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरिकली। तो इसी तरीके से हमारे पास अपर सम की अब डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिनोटेड बाय क्या, कि यू ऑफ पी कमा एफ, इसको कहते हैं अपर सम। और अपर सम की जो डेफिनेशन है वो है यू पी एफ इक्वल टू के M1
बेसिकली ये इस तरीके से है। M1 H1 प्लस M2 H2 प्लस M3 H3 प्लस एंड अप टू सो ऑन MnHn। अब यहां पर जो है ना हमारे पास H क्या है, M की तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि हर इंटरवल में जो बड़ा एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा, उसको हम नाम दे रहे हैं M1 का। देखें, ये हमारे पास है 2 और 3। इसमें ये जो 3 है इस इंटरवल में, ये जो 3 है, 3 को तो हम नाम दे देंगे M का। और जो H1 है ना, H1 बेसिकली इंटरवल है। किस चीज इंटरवल किस तरह का है, ये जो हम लिखते हैं ना 2, 3, इसको अगर मैं इस फार में ले जाऊं इंटरवल में, तो इसका डिस्टेंस मालूम करूं या एच मालूम करूं तो कैसे करूंगा? वो इस तरीके से होगा 3 - 2, अपर माइनस लोअर बाउंड इक्वल टू 3 - 2 क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये जो है ना, अगर मैं इसको नाम देता हूं M1 का, तो ये हो जाएगा H1। अगर मैं इसको नाम दूंगा H2 का, तो ये H2 होगा। अगर मैं इसको नाम दूंगा M3, तो ये H3 होगा हमारे पास। तो इसी तरीके से ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अपर सम क्या होता है? देखें जी, हमारे पास ये उसी चीज़ को ही फर्दर एक्सप्लोर किया हुआ है कि M1 X1 - X0 है, M2 है तो X2 - X1 है, अगर Mn है तो Xn - Xn - 1 है। तो फिर ये जो पहला इंटरवल है ना हमारे पास X1 - X0, इसको नाम दिया हुआ है H1 का। ये जो दूसरा इंटरवल है, इसको नाम दिया हुआ है H2 का। और इसी तरीके से ये जो बिल्कुल लास्ट इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास N टर्म में, इसको नाम देंगे HN का। तो ये आप, ये इंटरवल भी साथ साथ लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो तमाम इंटरवल्स हैं, इसको सम ऑफ आर में भी लिख सकते हैं। देखें हमारे पास हम ऐसा लिख सकते हैं, हम 1 + 1 + 1 + 1 एंड अप टू सो वन। अगर इनको सम करना चाहूँ तो मैं सम ऐसे कर सकता हूँ, ये के है और के इक्वल टू 1 to n होगा। तो इससे मुराद क्या है कि ये के की जगह पे 1 पुट करेंगे और इसी तरीके से प्रोसीड कर देंगे। या इसको 2, 3, 4, 5, तो के इक्वल टू 1 to n से मुराद के की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर 4। ये एक जनरलाइज टर्म होती हैं इनकी। ये कैसे करेंगे? ये M1 तमाम को जब इकट्ठा करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर हम MIHI। इसके साथ जब सम लिखेंगे कि आई जो है ना, ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा? N तक जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे, आई की जगह पे 1 पुट करें, तो ये बन जाएगा M1 H1, ये टर्म। अब आई की जगह पे 2 पुट करें, तो ये बन जाएगा M2 H2। इसी तरह से एम की आई की जगह पे हम 3 पुट करें, ये बन जाएगा हमारे पास M3 H3 बन जाएगा। इसी तरीके से। तो जब हम N पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? MnHn बन जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम डिफाइन करेंगे लोअर सम पार्टीशन को। अ, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है हमारे। जैसे हमने अपर पार्टीशन फंक्शन को U(p), F से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो लोअर पार्टीशन फंक्शन को, इसको लोअर सम भी कहते हैं, लोअर पार्टीशन फंक्शन भी रिकॉल करते हैं। और ये P, F है हमारे पास, हम इसको ऐसे रिकॉल करेंगे।
और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अपर पार्टीशन फंक्शन में हमने क्या काम किया था? M1 H1 M2 S2 हमने इस तरीके से रिकॉल किया। लोअर पार्टीशन फंक्शन में M1 H1 होगा, M2 S2 होगा। सेम पैटर्न वही होगा। हर उसकी जो तफसील है ना, वो सेम होगी। हमारे पास M2 H2 है, M3 H3 होगा। तो अब देखें, ये M1 वो इंटरवल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे डिफाइन है। ये M2 है, ये MN है। तो इसको जब H1 H2 में चेंज किया तो M1 H1 M2 S2 MN HN। तो जब इसको जनरलाइज डिफाइन करेंगे तो ये बनेगा MI HI, I फ्रॉम 1 to N। चूंकि I बराबर है 1 2 3 एंड अप टू 1, आई की जगह पे 1 पुट करेंगे तो सेम वही बन जाएगा। M1 H1 आई की जगह पे 2 पुट करें, M2 H2, और आई की जगह पे 3 पुट करें तो M3 H3। और जो H1 है वो हमें पता है कि X1 - X0 होगा, और जो H2 है वो बराबर होगा X2 - X1 के बराबर। और जो H3 है वो बराबर होगा X3 - X2। अब हमें पता है कि इस X1 - X0 को इंटरवल में लेके आए तो फिर इस तरीके से होगा X0, X1। और X2 - X1 को जब इंटरवल में शिफ्ट करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे कि X1, X2 को इसी तरीके से इस इंटरवल को जब शिफ्ट करेंगे ये बनेगा X2 आएगा हमारे पास। तो ये एक छोटी सी इसमें अपर सम और रिमान सम को डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया था, जो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन तो कर दी है। तो इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास वो है रिमान इंटेग्रल। अच्छा जी, रिमान इंटेग्रल में बस हम लिटिल बिट एक चेंजिंग करेंगे तो वो रिमान इंटेग्रल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने स्टार्टिंग से अब तक एक्सप्लेन की है, मैंने दो चीज़ों को बताया, तीन चीज़ों को। नंबर एक, मैंने बताया कि पार्टीशन क्या है हमारे पास, और पार्टीशन को छोटे छोटे सब इंटरवल में हम डिवाइड कैसे करेंगे। एक तो मैंने ये चीज़ बताई। सेकंड, मैंने ये बताया कि अपर सम क्या होता है। अपर सम भी कह सकते हैं, अपर पार्टीशन फंक्शन भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है। और थर्ड, मैंने ये एक्सप्लेन किया कि लोअर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, या लोअर सम क्या होता है। अच्छा, अपर पार्टीशन फंक्शन को अगर इंटेग्रल में हम शिफ्ट करें, वहां पर एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से होगा। A to B, और बी के जो होगा ना, अंडरलाइन होगा हमारे पास। अंडरलाइन इसलिए हम जो ये जो हमारे पास ना इंटेग्रल होता है ना, इंटेग्रल A to B, इंटेग्रल A to B, इसमें आमतौर पर हम कहते हैं कि ये लोअर इंटेग्रल है और ये अपर इंटेग्रल है। जब अपर इंटेग्रल की बात करेंगे और बी के नीचे अंडरलाइन देंगे तो इसका मतलब ये अपर इंटेग्रल की बात हो रही है। इसी तरीके से लोअर इंटेग्रल को A to B है, तो ए के नीचे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ से वाज़े क्लियर हो जाता है कि ये लोअर इंटेग्रल की बात हो रही है। तो रिमान इंटेग्रल की फिर डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि अपर पार्टीशन फंक्शन और लोअर पार्टीशन फंक्शन को जब n जो है इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, उसकी लिमिट जो है इनफिनाइट में चली जाएगी, तो फिर उसको हम डिनोट कुछ ऐसे करेंगे। A to B, बी का क्या है हमारे पास, अपर इंटेग्रल है। और देखें, ए में ये लोअर इंटेग्रल को डिनोट कर रहा है और ये जो है अपर इंटेग्रल को डिनोट कर रहा है। जब अपर इंटेग्रल
और लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये रीमान इंटीग्रल है। अब हमारे पास इसकी हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी अभी करेंगे थोड़ी सी देर में। इस दिस इज नोन एज रीमान इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये जो है रिमान इंटीग्रल है। अब आप रिमान इंटीग्रल की जो इंटीग्रल मेंशन किया हुआ है, इसमें देखें कि ए और बी सिर्फ लिखा हुआ है, ये यहाँ नहीं एक्सप्लेन कि ये लोअर है या अपर इंटीग्रल है। तो जब मेंशन नहीं होगा तो फिर हम उसको ऑटोमेटिकली यही कहेंगे कि अपर लोअर इंटीग्रल जहाँ इक्वल फॉर्म है। और ये जो फंक्शन है ना एफ, इसको हम कहेंगे रिमान इंटीग्रल है किसके ऊपर, ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। रिजल्ट्स में ये बताया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ जो कॉन्टिन्यूअस है फाइनाइट इंटरवल के ऊपर। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, वो इंटेग्रेबल भी होगा क्लोज इंटरवल पे। और फिर एक यहाँ पर एक फंडामेंटल थ्योरम भी पेश किया हुआ है कि लोअर पार्टीशन फंक्शन लेस आर इक्वल होगा अपर पार्टीशन के, और ये इंटेग्रल के। मतलब लोअर पार्टीशन फंक्शन ये लेस होगा या इक्वल होगा रिमान इंटेग्रल के, और रिमान इंटेग्रल जो है वो लेस या इक्वल होगा अपर पार्टीशन फंक्शन के। तो ये एक चीज़ है। हम एक एग्जांपल भी इसके रिलेटेड करेंगे कि लोअर पार्टीशन फंक्शन और अपर पार्टीशन फंक्शन के दरमियान ही रिमान एग्जिस्ट करेगा। और जब ये तीनों बराबर होंगे, लोअर पार्टीशन फंक्शन इक्वल होगा रिमान इंटीग्रल के, और रिमान इंटीग्रल जो है वो लेस या इक्वल होगा अपर पार्टीशन फंक्शन के, तो फिर हमारा ये जो रिजल्ट है ये वैलिड कर जाएगा। इसका क्वेश्चन भी अभी कुछ टाइम में कर लेंगे। अभी आएंगे। अभी देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत ही बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। इसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं रिमान इंटीग्रल को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ जो है वो क्या है हमारे पास, वो रिमान इंटेग्रेबल है या नहीं है, किसके ऊपर, 0 1। अच्छा जी, अ, अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई। एक तो फंक्शन बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, और साथ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जो है वो बाउंडेड है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड किसके ऊपर है, एक इंटरवल भी दिया गया है 0 और 1, ये दो एक इंटरवल दिया गया हमारे पास। तो इसको फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है अगर वो क्या होगा, 0 < (= x < (2) मतलब x की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, फंक्शन x में जो हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी और 1/2 से लेस होगी, उस सूरत में हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगर 1/2 या 1/2 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन के 1 से लेस होनी चाहिए, ये लिखा हुआ भी है। ये जो एक्सप्लेन है ना, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन 1, मतलब ये कि ये जो 1/2 है इस एक्स से या तो लेस होगा या इक्वल होगा। और सेम, लेकिन कंडीशन ये है कि 1/2 लेस या इक्वल एक्स के होगा, लेकिन एक्स जो है वो 1 से लेस होगा। 1 से लेस और 1/2 के इक्वल या इनके बिटवीन
कोई भी अगर हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है तो फिर हम क्या पुट करेंगे, ये टू पुट करेंगे। अच्छा, इसकी अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ना, इसकी ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन कैसे डिफाइन की है, ये देखें। ये हमारे पास जीरो, 1/2 माइनस डेल्टा, 1/2 प्लस डेल्टा, और देन क्या है हमारे पास, वन। अब डेल्टा, डेल्टा का कंसेप्ट कैसे आ गया? यहां पर ना हमारे पास जो इंटरवल है ना, वो है 0 और 1। 0 और 1 के बिटवीन एक नंबर हमने फंक्शन के अंदर कह दिया कि ये जो जीरो से हम जाएंगे 1/2 पे, फिर 1/2 से जाएंगे वन की तरफ। जीरो से जाएंगे 1/2 और देन 1/2 से वन की तरफ। अब बेसिकली अगर हम देखें तो 0 और 1 के बिटवीन तो बहुत सारे नंबर हैं। बहुत सारे नंबर इस तरह से कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसी तरह से 0.8, 0.9, इनके दरमियान तमाम नंबर, .1 का हम इजाफा करते गए 0.1 में, तो एक एक स्टेप इंक्रीज होता गया और 1 तक चला गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 0.01, 0.02, 0.03, इसी तरीके से हम छोटे छोटे नंबर को मजीद एक्सटेंड करते जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा, ऐसा इसको मजीद मैं छोटा नंबर भी तो ले सकता हूँ, 0.01, 0.002। ये इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बिटवीन जो नंबर हैं वो बहुत ज्यादा नंबर है। उसको हम कुछ इमेजिन भी शायद ना कर पाए, इतने नंबर हैं हमारे पास, अनलिमिटेड। लिहाजा इन सब को ओवरऑल जनरल डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म यूज कर दी। कौन सी टर्म? डेल्टा की। कि डेल्टा के पुट करने से बहुत सारे नंबर जो 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और फिर हमने डेल्टा की बाउंड्री भी बता दी है कि डेल्टा जो है वो जीरो से तो बड़ा है लेकिन 1/2 से लेस है। ये देखें कितनी बड़ी खूबसूरत बात बता दी है हमने। और ओवरऑल हर एक चीज़ को हमने समराइज भी कर दिया है। तो इसी तरीके से 0, 1/2 में डेल्टा माइनस किया, फिर 1/2 में डेल्टा प्लस किया, और देन क्या हमने लिख दिया, वन। तो ये तो हमने पार्टीशन को डिफाइन कर दिया इस फंक्शन के ऊपर कि ये कैसे करते हैं। और साथ बता दी है कि ये जो पार्टीशन है 0, 1 के ऊपर हमने की है, और जो डेल्टा की जो लिमिट है वो कुछ इस तरीके से है। अब हमने हमने मालूम क्या करना था कि फंक्शन में, कि ये रिमान इंटेग्रेबल है, कि रिमान इंटेग्रेबल है या नहीं है, हमने ये डिटरमाइन करना था। इसके लिए अभी हमने पढ़ा था रिमान इंटेग्रल के लिए अपर इंटेग्रल, जिसको हमने नाम दिया था अपर पार्टीशन फंक्शन, और फिर हमने दूसरा नाम दिया था लोअर पार्टीशन फंक्शन। तो जब हम इन दो चीज़ों को देखते हैं, अपर पार्टीशन फंक्शन में एक चीज़ तो क्लियर है कि ये था MI HI, और साथ यहाँ पर सम था कि I फ्रॉम 1 to N। और सिमिलरली इसमें क्या था, स्मॉल MI HI, और सम था, सम क्या था कि I फ्रॉम 1 to N है हमारे पास। तो ये कितनी बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो एच है ये इंटरवल है जो दोनों में यूज हो रहा है, अपर इंटीग्रल में भी और लोअर इंटीग्रल में भी। तो सबसे पहले तो हम एच को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि H1 से मुराद ये होगा। अच्छा, H1 जो इंटरवल होता है ना, सब इंटरवल, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैं ये छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये है मिसाल के तौर पर XN, तो जब हम इसको इंटरवल में शिफ्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि अपर ये डिस्टेंस है, ये बेसिकली XN से XN-1, उससे जो प्रीवियस है, इनके बिटवीन एक लेंथ है। ऐसा लिखेंगे, या दूसरे लफ्जों में इसको फिर कैसे करेंगे, इसमें से अपर नंबर में से लोअर नंबर को माइनस करेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं XN-1 और XN, तो मैं जब अपर में अपर यहाँ पर कौन सा नंबर है, XN है ना, और लोअर कौन सा नंबर है, XN-1।
तो यहाँ पर फिर मैं डिफरेंस ऐसे करूंगा, XN-X N-1। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर दे देता हूँ 1, 2। तो 2-1 होगा हमारे पास। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एच को डिफाइन किया हुआ है वो कुछ ऐसे किया हुआ है कि 1/2 - डेल्टा। अब यहाँ पर ना सब इंटरवल पहले बना लें। सब इंटरवल कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 0, 1/2 - डेल्टा। और जो ये एक सब इंटरवल बन गया, और ये जो दूसरा सब इंटरवल है वो क्या बनेगा? 1/2 - डेल्टा, कॉमा 1/2 + डेल्टा। ये सेकंड सब इंटरवल है। और थर्ड सब इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा 1/2 + डेल्टा और कॉमा 1। देखें जी, ये है 0 और 1/2, ये एक सब इंटरवल, ये सेकंड सब इंटरवल, और ये थर्ड सब इंटरवल। मैं मेंशन भी कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड सब इंटरवल है। तो इस तरीके से जब ये पहला सब इंटरवल बनेगा तो यहां से H1 मालूम करेंगे ना। H1 कैसे करेंगे? अपर माइनस लोअर। तो ये देखें, ये 1/2 मैंने डेल्टा मैंने जीरो किया हुआ है, तो 1/2 मैंने डेल्टा आ जाएगा, ये H1 आ गया। जब H2 मालूम करेंगे ना, तो ये अपर तो ये है 1/2 + डेल्टा। अपर में से फिर हम क्या माइनस करेंगे? लोअर को। 1/2 + डेल्टा माइनस 1/2 - डेल्टा, ये इस तरीके से आ गया। अब जब माइनस को अंदर से अप्लाई करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1/2 + डेल्टा -1/2 + डेल्टा। +1/2 -1/2 कैंसल, डेल्टा प्लस डेल्टा ये क्या बन जाएगा? 2 डेल्टा। ये देखें, ये कुछ इस तरह से डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है। अच्छा, थर्ड इंटरवल की जब बात करेंगे ना, 1 में से माइनस करेंगे लोअर उसके पॉइंट को। तो ज़रा देखते हैं, 1 - 1/2 + डेल्टा। अब ये क्या आएगा? 1 - 1/2 - डेल्टा। अच्छा, 1 - 1/2, जब ये एलसीएम लेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/2, और साथ माइनस डेल्टा वैसे लिख देंगे। इसका मतलब 1/2 माइनस डेल्टा रिजल्ट आएगा। तो ये इधर थर्ड में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां से अब हम H1, H2, H3 हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? कैपिटल M1, स्मॉल m1, कैपिटल M2, और स्मॉल m2। चूंकि अभी हमने देखा था कि अपर पार्टीशन फंक्शन में कैपिटल M की नीड पड़ती है और लोअर पार्टीशन फंक्शन में स्मॉल m की नीड पड़ती है। अच्छा, यहाँ से m के लिए तो हमने देखा था कि इंटरवल में हाईएस्ट अब 1 और 2 है। 1 और 2 है एक सब इंटरवल, और दूसरा सब इंटरवल है हमारे पास 2 और 3। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो 1 है ना, ये स्मॉल m है, ये जो कैपिटल M है ये 2 है। और इस इंटरवल में हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये हमारे पास स्मॉल m है, और ये जो 3 है ये कैपिटल M है। तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे सब इंटरवल इंक्रीज होते जाती हैं, हर सब इंटरवल में जो पहला नंबर होता है वो स्मॉल m होता है, और जो दूसरा होता है वो कैपिटल M होता है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम कि हमारे पास अब यहाँ पर जो गिवन M1 है कैसे आया, M2 2 बना, और M3 जो है ये भी 2 बना, ये कैसे बन गया? अच्छा, यहाँ पर अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन में चीज़ों को ले आए, तो M1 जो है ना वो 1 आया हुआ है। ये कैसे आया? देखें जी, अ, हमारे पास जो है ना M1 जो मालूम करेंगे वो बेसिकली हम फॉलो अप करेंगे H1 के रिजल्ट को देखते हुए। देखें इधर क्या लिखा हुआ है, 1/2 माइनस डेल्टा। और डेल्टा को हमने क्या डिफाइन किया था कि ये जो है ये 0 और 1/2 के बिटवीन लाई करता है, ये इसके दरमियान। अब आप डेल्टा की जगह पे 1/2 भी पुट करें, या 1/2 से कोई नंबर लेस। अच्छा, 1/2 जो है ना, अगर इसको फ्रैक्शन में ले जाएं, फ्रैक्शन से डेसिमल में, तो ये बनेगा 0.5। इसका मतलब ये है कि 0.1/2 माइनस डेल्टा है ना, ये 1/2 माइनस डेल्टा।
1/2 की जगह पे तो 0.5 पुट कर दिया। ये जो डेल्टा है ना, ये 1/2 हो सकता है, ये चूंकि हमने इसकी लिमिट भी एक्सप्लेन कर दी थी। और 1/2 या 1/2 से लेस होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं 1/2 से लेस 0.4 है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.1 आया। अगर याद हो तो हमने फंक्शन को जो डिफाइन किया हुआ था कि हमने कहा था कि 1 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे। 1 कब पुट करेंगे? जब हमारे पास जो इंटरवल है 0 से 1/2 तक, मतलब 0.5 तक लाई करेगा। और नंबर फंक्शन में हम 2 पुट करेंगे कब? जब वो 0.5 से ग्रेटर और कहाँ तक, 1 तक रिजल्ट आएगा। जो इंटरवल था ना, वो तो था हमारे पास 0 और 1। तो 0 से 0.5, 0.5 से 1। अब देखें इसमें अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, हम H1 से वो 0 पॉइंट क्या आया था? अभी हमने निकाला है 0.1 आया था। 0.1 मुझे बताएं 0 और 0.5 के दरमियान लाई करता है। तो इन अगर इसके दरमियान लाई करता है तो इसका जो फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ है? वो 1 लिखा हुआ है। दैट इज वाई ये कैपिटल जो M1 है, 1 कैसे आया। और इसी तरीके से अब ये हमारे पास स्मॉल M1, ये क्या है हमारे पास? ये भी 1 आया है। इसका इंटरवल पहले हम लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। इसका जो इंटरवल है ना, सब इंटरवल अभी हमने डिफाइन किए थे। ये सब इंटरवल पहले का क्या बना था हमारे पास? हम ऐसा करते हैं 1/1, मैं आपको सब इंटरवल पहले यहाँ मेंशन करता हूँ। देखें हमारे पास सब इंटरवल क्या है। सब इंटरवल है 0, 1/2 माइनस डेल्टा। अब 1/2 माइनस डेल्टा, मैंने बताया था कि जो कैपिटल एम है, वो जो इंटरवल गिवन है वो अपर नंबर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और जो स्मॉल एम है वो हम लोअर इंटरवल में से छोटा नंबर होगा वहां से आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखें कैपिटल एम का जो आंसर आया था वो 1 कैसे आया? ये जो 1/2 माइनस डेल्टा है ना, इसमें हम डेल्टा की जगह कोई वैल्यू पुट की और देन हमने आइडेंटिफाई किया कि ये फंक्शन में लाई कहाँ कर रहा है, और देन उस बिहा पे हमने इसको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल। स्मॉल एम के लिए देखेंगे 0, लोअर नंबर 0 है। 0 कहाँ लाई करता है? वो पहले इंटरवल में लाई कर रहा है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ फंक्शन में, कि ये देखें फंक्शन। फंक्शन में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो फंक्शन 0 या 0 से बड़ा और 1/2 से लेस होगा तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे? 1/2 पुट करेंगे ना। तो लिहाजा M1 तो क्लियर 1 आ गया था। जब स्मॉल एम की बात करते हैं करेंगे तो वो तो 0 है इंटरवल में ऑलरेडी। 0 भी कहाँ लाई कर रहा है? वो भी 1 में लाई कर रहा है। इसीलिए ये जो कैपिटल M1 है और स्मॉल M1 है, दोनों में 1 आ रहा है। अब बात करते हैं कैपिटल M2 की और स्मॉल M2 की बात करते हैं। अच्छा, ज़रा यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो M2 से मुराद H2 है। H2 का जो सब इंटरवल हमने आइडेंटिफाई किया था वो ये वाला किया था कि 1/2 मैंने डेल्टा से 1/2 प्लस डेल्टा। लेट मी चेक कि 1/2 माइनस डेल्टा, कॉमा 1/2 प्लस डेल्टा, कुछ इस तरीके से आया हमारे पास। अब इसमें जब कैपिटल एम की बात करेंगे, इंटरवल में जो अपर वैल्यू है इसकी बात करेंगे ना, तो मतलब 1/2 प्लस डेल्टा। अब आप 1/2 प्लस डेल्टा, डेल्टा की जगह पे डेल्टा की जो लिमिट थी ना वो थी 0 से 0.5 तक, यहाँ से कोई भी वैल्यू नंबर पुट कर दें। आप जरा इसमें थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन करें। इवन के डेल्टा की जगह में 0 से शुरू हो रहा है ना, मैं 0 भी अगर पुट कर दूं 1/2 प्लस डेल्टा में तो आंसर क्या आता है जरा देखें। 1/2 प्लस 0, तो 1/2 ही आएगा ना। बिल्कुल आएगा। अच्छा, 1/2 में डेल्टा की जगह मैं 0.1 पुट कर देता हूँ। वो 0 और 0.5 के दरमियान 0.1 लाई करता है ना। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास? देखें 1/2, अच्छा ये मैं 0.5, 1/2 की जगह 0.5 पुट कर रहा हूँ। मैं एक 0.1 भी पुट करता हूँ तो ये क्या आता है?
सिक्स आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड पोजीशन थी हमारे पास फंक्शन में, कि 1/2 या 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस, जो वैल्यू रिजल्ट आएगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। दैट इज वाई कैपिटल एम ने M2 की जगह 2 कैसे आया, ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेन हो गई। अब आ जाता है स्मॉल M2। हमारे पास जो इंटरवल है ना, अगर हम थोड़ा सा देखें इसको, तो इंटरवल में यहाँ पर लोअर इंटरवल क्या है हमारे पास, 1/2 माइनस डेल्टा है हमारे पास। हम्म। अच्छा इसमें, जी, तो यहाँ पर जो है ना, हमारे पास जो स्मॉल एम है, वो स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, 1/2 माइनस डेल्टा, 1/2 माइनस डेल्टा। आप डेल्टा की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें, जीरो भी पुट करें, या आप 0.1 पुट करें, वो हमेशा 1/2 से लेस ही वैल्यू मिलेगी आपको। हम्म। जब 1/2 से लेस मिलेगी तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए M2 की जगह पर क्या पुट किया हुआ है, यहाँ पर 1 पुट किया हुआ है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं सब इंटरवल 3 के ऊपर, चूंकि अब हम जो वैल्यू मालूम करने वाले हैं वो है हमारे पास M3। M3 की देखें वैल्यू क्या आएगी, पहले तो H3 का सब इंटरवल लिख लेते हैं, ताकि वहां से हमें चीज़ों को क्लैरिफिकेशन हो जाए। वो होगा, ये वाला इंटरवल होगा 3 सब इंटरवल, क्या है, 1/2 प्लस डेल्टा और कॉमा 1। तो यहाँ पर कैपिटल M के लिए देखेंगे 1, 1 तो डेफिनेटली ये किस में जा रहा है, ये 2 में जा रहा है। इसका मतलब जो M3 होगा वो तो 2 आएगा फंक्शन से, और जो स्मॉल m होगा M3, देखें 1/2 प्लस डेल्टा, डेल्टा में कोई भी नंबर पुट करें, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो हमेशा 1/2 या 1/2 से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, 0.5 या 0.5 से ग्रेटर आएगा, 0.6, 0.7, 1 से लेस आएगा हमारे पास। तो फिर यहाँ पर हमने क्या देखा कि M3 भी कहाँ लाई कर रहा है, वो भी 2 में लाई कर रहा है। इसका मतलब कैपिटल M3 भी 2 में है, स्मॉल M3 भी 2 में है। तो यहाँ से फिर अब हम बड़ी डिटेल के साथ हमने चेक कर लिया कि M1 और M2 का जो आंसर्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं। अब अपर पार्टीशन फंक्शन और लोअर पार्टीशन फंक्शन की जो डेफिनेशन थी हमारे पास, डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी कि अपर पार्टीशन फंक्शन की M1 H1, M2 H2, M3 H3, एंड अप टू सो वन, MN HN। ये जो सब के सब जो इंटरवल थे हमारे पास, ये तो एन टर्म तक थे। चूंकि हमारे पास सब इंटरवल टोटल हमारे क्वेश्चन में कितने थे, हमने डिटेल के साथ डिस्कस की कि एक H1 थी, एक H2 थी, और लास्ट H3 थी। तो टोटल सब इंटरवल 3 थे। इसलिए हम M1 H1, M2 H2, M3 H3 तक ही जाएंगे, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, पहली बात। अब हम M1 H1 का आंसर भी तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, M2 H2 का भी फाइंड कर चुके हैं, M3 H3 का भी फाइंड कर चुके हैं। जस्ट उनकी जगह हमने वैल्यू रिप्लेस की और प्लस माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3/2 माइनस डेल्टा। और सिमिलरली लोअर पार्टीशन फंक्शन के लिए स्मॉल M1 H1, स्मॉल M2 H2, और स्मॉल M3 H3। तो आ जाएंगे। अब ये बिल्कुल आप देखें, ये इंटरवल सब इंटरवल ही वही पुट किए हुए हैं। उनकी जगह भी हमने क्या काम किया, वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं हमने। जी। तो हमने देखा कि इसका जो भी आंसर आया वो भी क्या आया, 3/2 माइनस डेल्टा। अब अपर पार्टीशन फंक्शन और लोअर पार्टीशन फंक्शन का जो आंसर है वो सेम आया। और जो डेल्टा है ना, वो हमने शुरू से ही कहा था कि वो 0 से लेकर 0.5 तक लाई करता है। तो यहाँ पर हमने कह दिया है कि जो डेल्टा है वो बहुत ही स्मॉल है,
डेल्टा किसको अप्रोच कर रहा है? अगर इतना स्मॉल है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो 3/2 प्लस डेल्टा, हमारे पास जो आंसर आए थे ना, वो ये आए थे 3/2 प्लस डेल्टा, 3/2 माइनस डेल्टा। तो डेल्टा जब जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली 3/2 आंसर आएगा। और जो 3/2 है, अपर और लोअर का आंसर सेम आएगा। जब सेम आएगा तो यही तो हमारा रिमान इंटीग्रल था, कि जब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, या अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम आपस में इक्वल हो जाए, तो उसको हमने कहा था कि वो रिमान इंटीग्रल होगा। बट बशर्ते है कि वो इक्वल आने चाहिए। तो हमारे पास ये रिजल्ट इक्वल आ चुके हैं। अब हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि एग्जाम्पल में चीज़ें गिवन हैं तो ये कैसे होंगी। इसी तरीके से अब मैं मुख्तसर सा शॉर्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा। अ, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंटेग्रेबल ऑन 0 1। तो यहाँ पर फिर फंक्शन को भी डिफाइन किया हुआ है कि इस तरीके से कि हमारे पास फंक्शन जो एफ है, अगर वन होगा, अभी हमने जो पढ़ा था, 1 और 2 कहा था। वन होगा कब? जब 0 से 1/2 तक जाएंगे, 1/2 से लेस। दूसरा फिर हमने पढ़ा था 2 होगा कब? जब 1/2 से लेकर 1 से लेस तक जाएंगे। तो ये दो कंडीशन हमने एक्सप्लोर की थी। और सिमिलरली यहाँ पर अब क्या क्वेश्चन है कि वन होगा कब? जब फंक्शन रेशनल होगा। जीरो होगा कब? जब फंक्शन जो है, सॉरी, ये वन होगा तो इर्रेशनल, और जीरो होगा तो रेशनल होगा। हाँ, रेशनल और इर्रेशनल का मैं मुख्तसर सा तारफ दे देता हूँ। ये देखें, वो जो P/Q की फॉर्मेट में लिखे जाएं उसको कहते हैं रेशनल। और जो P/Q की फॉर्मेट में ना लिखे जाएं उसको कहते हैं इर्रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल में एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर फर्दर सब टाइप में जाएं, तो जो टर्मिनेटिंग हो, पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आंसर जाके टर्मिनेट हो रहा हो, या टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिकरिंग हो, तो इस सूरत में वो फिर भी रेशनल कहलाता है। इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो उस सूरत में उसको रेशनल इरेशनल कहते हैं। ये तो बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लेनेशन है छोटी क्लासेस में। अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव अप करता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, अप टू सो ऑन xn है। ये एक पार्टीशन को डिफाइन कर दिया गया है किस इंटरवल के ऊपर? 0 1। 0 1 इंटरवल ये दिया हुआ है हमारे पास। तो 0 1 वी आर एक्स नॉट क्या होगा? जीरो होगा। और एक्शन, अब देखें ना, यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये इंटरवल तो 0 और 1 है हमारे पास, लेकिन ये सपोज ये जीरो है और ये 1 है। 0 और 1 के बिटवीन तो भी बहुत सारे नंबर हैं। जो सबसे लोएस्ट होगा वो x0 है, और जो हाईएस्ट होगा वो xn है। तो इसका मतलब x0 0 है, xn 1 है। यही चीज यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। x0 0, और जो x1 है, n है, वो हमारे पास क्या है? 1 है। तो इनके दरमियान भी तो बहुत सारे नंबर लाई करते हैं। तो ओवरऑल जनरल एक एच एन हमारे पास क्या बन गया? x n-1 कॉमा xn। सिंस इन एनी सब इंटरवल ऑफ एनी पार्टीशन ऑफ 0 1 विद xn ग्रेटर देन xn1, देयर मस्ट अकर बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। इसमें यह कहा जा रहा है कि 0 और 1 के दरमियान जो भी हम सब इंटरवल पिक करें, हर सब इंटरवल में बहुत सारे रेशनल नंबर भी मौजूद होते हैं और इरेशनल नंबर भी मौजूद होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 0 से 0.5। एक एक समझाने की पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, 0 और 0.5 के दरमियान भी रेशनल नंबर भी मौजूद हैं, इरेशनल नंबर भी मौजूद हैं। ये बहुत सारे होते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो के दरमियान रेशनल कैसे होगा और इरेशनल कहाँ से आएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 9th क्लास की आप मैथ लें, और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और उसकी जो एक्सरसाइज है, आई होप सो कि वो 1.1 होगी। उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रेशनल और इरेशनल एक इंटरवल से कैसे फाइंड करते हैं। आप वहां से जाके इसको बड़ा डीपली आप साहब स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरीके से
अब यहाँ पर M1 M2 तमाम के तमाम उन्होंने कहा है कि ये वन होंगे और स्मॉल m जो है ज़ीरो होंगे। तो लिहाजा वही उसकी तरतीब है कि जी अपर पार्टीशन फंक्शन को फार्मूला अप्लाई किया और देन उसमें इम्प्लीमेंट कर दी है। तो ये आंसर इसका वन आ गया। लोअर पार्टीशन फंक्शन में M1 H1 M2 H2 एंड सो वन MN HN, तो उसमें उनकी वैल्यूज हमने अभी आइडेंटिफाई की थी। तो इस सूरत में इसका देखा कि अपर पार्टीशन फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वन, और लोअर पार्टीशन फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरो। तो वन और ज़ीरो तो बराबर ना हुआ, इसका मतलब अपर पार्टीशन फंक्शन लोअर पार्टीशन फंक्शन तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम फिर कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये रीमान इंटेग्रेबल भी नहीं होंगे। और इसी तरीके से ये हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है, और बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। इंटरेस्टेड इस सेंस में कि यहाँ पर हमने, अच्छा हम जब H1 H2 H3 ये तमाम जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी, इसमें एक चीज़ तो कॉमन थी कि लेंथ फिक्स थी। अगर ये 0 से 0.1 था, तो जो नेक्स्ट होगा ना हमारे पास वो होगा 0.1 से 0.2 तक। इसी तरीके से 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4, मीन्स वेल के उसके जैसे जैसे सब इंटरवल बढ़ते जाएंगे वो पॉइंट वाइज ये स्ट्रेटजी भी बढ़ती जाएगी। तो मैं आ जाता हूँ बैक अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ें हमें बड़ी इंटरेस्टेड मिलेंगी सीखने को। अब देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ज़ीरो और थ्री के दरमियान में एक इंटेग्रल दिया हुआ है, ये वाला। उस इस इंटेग्रल में ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि जो इंटरवल है वो ज़ीरो और पाई दिया हुआ है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है। जी। तो अब आप देखें ज़ीरो, ये जो 0 पाई बाई 6 पाई बाई 3 पुट किया हुआ है ना, ये बेसिकली इस तरह से किया हुआ है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री को 0 ही डिग्री ही लिखते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं। पाई बाई 6 क्यों लिखते हैं? चूंकि पाई की वैल्यू होती है 180। अच्छा, इसमें पाई की जगह पे वैल्यू लिखे हैं ना 180, 180/6। तो ये सिंप्लीफिकेशन करें तो वही 30 डिग्री आ जाता है। इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है पाई बाई 3, ये 60 डिग्री है। पाई बाई 2 को कहते हैं 90 डिग्री। 90 में 30 ऐड करें तो वो बनता है 210। ये 2 पाई बाई 3 को 210 डिग्री, 210 डिग्री कहेंगे, 210 डिग्री। और इसी तरह से 5 पाई बाई 6 को कहेंगे, इसमें 90 में जब 30 ऐड किया तो वो 220 बना, सॉरी। और जब 220 में 30 ऐड करेंगे तो वो 250 बनेगा, 250 में 30 ऐड करेंगे तो पाई बन जाएगा। इसी तरीके से इसका मतलब पाई बाई 6 का डिफरेंस आ रहा है, चूंकि पाई बाई 6 बराबर है किसके, 30 डिग्री के। तो लिहाजा f(x)=sin x है। अब यहाँ से M1 की जो वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि ये कैसे आ गई वैल्यू। हाँ जी। हमें अब हम सब छोटे छोटे सब इंटरवल बनाएंगे। देखें जी, H1 हम जो इंटरवल लेके आ रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, वो 0 और पाई बाई 6 होगा। ये H1 होगा। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे ना कैपिटल M की, डेफिनेटली इंटरवल में जो अपर वैल्यू है पाई बाई 6 उसको पिक करेंगे।
ये जो m की वैल्यू पाई/6 ली है, ये हम फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था कि जो वैल्यू अपर इंटरवल की आती थी वो फंक्शन में पुट करते और वहां से जो आंसर होता वो m की वैल्यू हम कंसिडर करते थे। तो साइन पाई/6 आप कैलकुलेटर पे पुट अप करेंगे तो sin पाई/6 का जो आंसर आता है ना, वो आता है 1/2। अब इसी इंटरवल में जो स्मॉल वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, जीरो है। आप जीरो जरा साइन में पुट करें, साइन 0 0। अच्छा। आप जब जीरो पुट करेंगे साइन 0 0 आता है, दैट इज वाई ये m1 की जो वैल्यू है ना स्मॉल की, जीरो आई हुई है। सिमिलरली जब नेक्स्ट दो इंटरवल लेंगे, अब नेक्स्ट जो इंटरवल होगा ना वो होगा पाई/6 से पाई/3। और इसमें पाई/3 अपर कैपिटल एम के लिए होगा। पाई/3 साइन में पुट करेंगे, साइन पाई/3 तो कैपिटल एम की वैल्यू आएगी। और पाई/6 जब पुट करेंगे तो वो स्मॉल एम की वैल्यू आएगी। इसी तरह से ये तमाम की वैल्यूज हम आइडेंटिफाई करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी और जब हम यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेंगे तो कैपिटल M1 H1 M2 H2 अपर पार्टीशन फंक्शन के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है। तो वेरी क्विकली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और लोअर पार्टीशन फंक्शन है, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा अपर पार्टीशन फंक्शन के जो आंसर आ रहा है ना वो 2.477 है, और लोअर पार्टीशन फंक्शन का जो आंसर है वो 1.43 है। इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो साइन एक्स है ये कंटिन्यूअस है किसके ऊपर, जीरो और पाई के ऊपर। और जो हमने लास्ट में याद हो तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था नोट के अंदर कि लोअर पार्टीशन फंक्शन और लेस आर इक्वल होगा रिमान इंटेग्रल के, और रिमान इंटेग्रल जो है लेस आर इक्वल है अपर पार्टीशन फंक्शन के। ये उसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रीमान इंटेग्रल होगा या नहीं, ये आप स्टूडेंट बताएंगे। अभी लास्ट में बताता हूँ। लोअर पार्टीशन फंक्शन का आंसर ये आया था और अपर पार्टीशन फंक्शन का जो आंसर है वो ये आया हमारे पास। और ये जो फंक्शन है ये वैसे का वैसा है। तो 1.43, मतलब ये इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो ये इधर चला जाता है जीरो वाली कैटेगरी में, चूंकि वो जीरो से पाई के दरमियान है ना वैल्यूज हमारी। और 2.477 है तो ये थ्री में शिफ्ट हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ से हमारा ये जो रिजल्ट है ये वेरीफाई होता है इस सूरत में। इसके बाद है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है हमारे पास। इसमें कि ये बड़ा इंटरेस्टेड है कि फंक्शन का तो आप डेरिवेशन है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। और एफ अपर लिमिट पुट कर देते हैं, देन लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाता है। इसके बाद आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, कि ये प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाली हैं कि ये यूजफुल होती हैं जब क्वेश्चंस गिवन हो ना हमारे पास। कि हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन दिया हुआ है इंटेग्रल में कि ए टू बी लिमिट है डी एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ए टू बी के लिए ए टू सी प्लस सी टू बी आएगा। इसी तरीके से ए टू बी के लिए फंक्शन में माइनस आएगा, और लिमिट उसकी जो अपर है लोअर में शिफ्ट हो जाती है और लोअर वाली अपर में शिफ्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास फोर है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ए जीरो टू ए आएगा। जब कब, जब उसमें एफ ऑफ ए माइनस एक्स आएगा। एफ ऑफ ए माइनस एक्स से मुराद अपर जो लिमिट है वो एक्स एक्स को उसमें से माइनस कर दें। और इसी तरीके से ये तमाम की तमाम गिवन है, आप इसको स्टडी करेंगे। और इसके बाद आता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या फ़र्क है। बेसिकली इसमें एक ही चीज़ है कि जब फंक्शन में माइनस एक्सपोर्ट करते हैं, फंक्शन में माइनस एक्सपोर्ट करते हैं एक्स की जगह पर, तो फंक्शन माइनस खत्म हो जाए और सिर्फ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन ये होता है कि फंक्शन में एक्स की जगह पर माइनस एक्सपोर्ट करें और माइनस बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लें तो एक्स की जगह पे माइनस एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, मतलब ये इवन फंक्शन होगा। आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें, साफ ज़रा एक्स की जगह पे माइनस एक्सपोर्ट करेंगे और पावर इसकी क्या है, थ्री है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब वो आर्ट फंक्शन कहलाएगा। तो
इस तरीके से हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ कि हमने देखा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या कुछ ये वर्क कैसे करता है, रिमान इंटीग्रेबल का इसके साथ क्या लिंक है। और वेरी क्विकली हम अंडर द सुपरविजन ऑफ रिमान इंटीग्रेशन हम डिसाइड कर लेते हैं कि फंक्शन किस कैटेगरी के और कैसे लाई करता है। तो ये बड़ा ही बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं। आप इनको करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।